डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं अभी आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं और वो अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको मेड एक्सीलेंस क्लासेस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए ये मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। मेड एक्सीलेंस क्लासेस पिछले 7 सालों बीड में नीट का और सीटी का और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के बच्चों का प्रिपरेशन करा के ले रहे हैं। हमारे पिछले 7 साल की जर्नी में कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। एमबीबीएस से लेकर के तो फार्मेसी तक, बीएससी नर्सिंग से लेकर के तो एक अच्छे रिपोर्टेड एग्रीकल्चर कॉलेजेस और साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हमारे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में भी जाते हैं। तो मेड एक्सीलेंस क्लासेस एक मल्टी डोमेन क्लासेस है जिसमें नीट की भी तैयारी ली जाती है बच्चों से, सीटी की भी तैयारी ली जाती है और स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन भी अच्छे से कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिन ब दिन एजुकेशन का लेवल हमारे इस शहर का बढ़ते जा रहा है और कंपटीशन भी बहुत सारा हो रहा है। तो उसी चीज़ को सामने रख के मेड एक्सीलेंस क्लासेस बच्चों को अच्छे तरीके से गाइडेंस करने की कोशिश करता है। पिछले 7 सालों की जर्नी में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका हम जो है तो बच्चों पे एप्लीकेशन करके उनको फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ को सामने रख के पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैंने आने वाले बैचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लाया हूँ। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे पास जो बैचेस है उसमें ये मैंने यहाँ पर बैचेस की डिटेल मेंशन करा हूँ। टोटल अभी हमारे पास जो बैचेस के प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसमें 11th की बैच हमने स्टार्ट किए हैं पिछले 1 महीने से। डेमो लेक्चर वगैरह भी बच्चों के चालू है। क्योंकि 10th के रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले आए तो बहुत सारे बच्चे जो है तो वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करते इतनी जल्दी। तो आने वाले दिनों में आप 11th एम्स बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, डेमो लेक्चर कर सकते हैं। और पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप आकर मुलाकात करिए, क्लासेस की फैसिलिटीज़ देखिए, किस तरीके से हम क्लासेस में काम करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बैचेस में क्या एक्टिविटीज़ ली जाती है, बच्चों को किस तरीके से एकेडमिक प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व किया जाता है और किस तरीके से हम बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कैसा सर्व करते हैं नॉलेज। तो आप ज़रूर आइए और बच्चों को डेमो लेक्चर के लिए भेजिए। नई एम्स बैच स्टार्ट हो चुकी है। उसी तरीके से नीट 2027 के लिए रिपीटर बैच हमारी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 1 तारीख यानी कि 1 जून से न्यू 11th की न्यू रिपीटर बैच स्टार्ट होंगी। अक्सर हम ये रिपीटर बैच को टाइटल देते कश्तियाँ जलाओ बैच, तो वही बैच है कश्तियाँ जलाओ बैच। नीट 2027 में जो रिपीट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक नई ड्रॉपर्स बैच हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात बताता चलूँ कि हमारे पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट एक्सेलेंस रहे हैं। हमारा जो टॉप का रिज़ल्ट लास्ट का है वो 637 रिज़ल्ट है हमारा। 500 प्लस भी बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट थे, लेकिन इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। कई स्टूडेंट्स के 500 प्लस हमारे रिज़ल्ट्स आने के चांसेस है। जो बच्चों ने रेस्पॉन्स जो टिक करे हुए क्वेश्चन पेपर पे उसके हिसाब से जो हम देख रहे हैं तो हमारे 600 तक भी बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने उसको मेंशन इसलिए नहीं किए कि हम पहले उन बच्चों की रेस्पॉन्स शीट देखेंगे, जो OMR का स्कैन कॉपी आता है NTA की तरफ से, वो पहले हम जांचेंगे और उसमें जब कंफर्म हो जाएगा कि हमारे बच्चों के ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम पब्लिकली वो डिस्प्ले भी करने वाले हैं। और हम ये गुमान कर रहे हैं बच्चों के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उनके पेपर के हिसाब से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फाइनल रिज़ल्ट आने का। और काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट बायोलॉजी में बहुत अच्छे आ रहे हैं, 300 प्लस के काफ़ी रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन वो भी हम जब एक्चुअली रिज़ल्ट हम नाप लेंगे अच्छे से तो उसके बाद इंशाल्लाह वो शेयर भी करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाएंगी। लेकिन अभी ये बैच का मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये नीट 2027 के लिए जो रिपीटर बैच है ये 1 जून से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो 12th के बैचेस हमारे पास चल रहे हैं बच्चों, वो 2 सेपरेट बैचेस हम अभी रन कर रहे हैं 12th के। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि 12वीं में हमारे 2 बैचेस हैं, जिसमें एक प्योर नीट की बैच है जिसमें PCB फोकस करके बच्चों को पढ़ाया जाता, और दूसरी जो बैच चल रही है वो दोपहर के टाइम पे है, 2 बजे से लेके तो 5 बजे तक, जिसमें जो बच्चे कॉलेज करना चाहते रेगुलर तो उनके लिए सहूलत पैदा होना ज़रूरी है। तो कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए हमने स्टेट बोर्ड और CT की 12वीं की एक सेपरेट बैच शुरू करी हुई है, जिसमें नीट की बैच ही अलग है
और ये बोर्ड की और सीईटी की बैच ही अलग है। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ये 4 सब्जेक्ट को लेके बच्चों को जो है तो गाइडेंस किया जाता, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते उनको। उसमें हम बोर्ड के हिसाब से टेस्ट भी लेते, लेखी परीक्षा थ्योरेटिकल, और सीईटी के हिसाब से वो क्वालिटी के एमसीक्यूज भी उनको प्रोवाइड करते, ताकि बच्चों का सीईटी का भी अच्छे से प्रिपरेशन होना। तो पेरेंट्स, हमारे पास 4 बैचेस चलते हैं। 11th की एम्स बैच जो प्योरली नीट ओरिएंटेड बैच है, जिसमें हम नीट को फोकस करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट को एक ही छत के नीचे बच्चों को डिलीवर्ड करते हैं और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ उनका रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ये जो मेड एक्सीलेंस पैटर्न है, जो सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू चलता है, इसी वजह से हमारे 600 प्लस रिजल्ट तारीख में आए भी है पिछले दिनों में, और इंशाल्लाह इस साल भी हमारे बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। अनाउंसमेंट के लिए जो है तो अभी हम रुके हुए हैं, वो भी रिजल्ट्स आपको पता चल जाएंगे। और आने वाले बच्चों के लिए जो एम्स बैच ज्वाइन होने वाले बच्चे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी हम एक अच्छा प्रोग्राम बनाए और आगे उसको और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप समझिए, आइए किस तरीके से हम करने वाले हैं। हमारा लिमिटेड बैच साइज रहता है 40 से 50 के रेंज में, वही बच्चों पे फोकस करके उनका ही अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो एम्स बैच में पीसीबी तीनों एक साथ है, और रिपीटर बैच 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। 1 जून 2026 आने वाले दिनों में ये बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप इसके लिए भी इंक्वायरी करिए, इसका टाइम शेड्यूल सब देखिए, क्या प्रोग्राम रहने वाला है रिपीटर बैच का। रिपीटर बैच को पढ़ाने की टेक्निक, उन पे काम करने की टेक्निक, उनके पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उसमें अपने पास 100 मार्क्स वाले भी रिपीटर रहते और 400 वाले भी रहते। तो 100 वालों का जो गाइडेंस करने का जो उनका जो पैटर्न है, उनको उस तरीके से करना पड़ता। जो 400 450 वाले बच्चे हैं उनको उस हिसाब से मॉनिटरिंग करना पड़ता। यानी कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम रहता, एक वेल प्रूफ प्लान है, फुल प्रूफ तरीके से उसको जो है तो पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम, इसलिए उसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 बैचेस है, इसमें से आपको जो भी बैच की रिक्वायरमेंट है, अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप रिपीटर की बैच, कश्तिया जलाओ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 11th में जा रहे हैं, अभी 10th का एग्जाम दिए तो आप एम्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप 12th में हैं और आपको नीट की तैयारी करना है तो नीट पीसीबी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर सिर्फ स्टेट बोर्ड देना है और सीईटी की तैयारी करना है तो एक सेपरेट स्टेट बोर्ड की बैच है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे बैचेस थे। 11th 12th को फोकस करके हम काम करते। हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। हम बहुत अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे कि पेरेंट्स हमसे जो है तो राब्ता करें, हम उन पे बच्चों पे काम करने वाले हैं, सेटिस्फाइड काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर मेड एक्सीलेंस पे विजिट करिए। हमारा एड्रेस है अत्तार कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रवादी भवन के करीब में अपना क्लास है। जीजाऊ हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है तो यशोदा होटल के सामने वो हॉस्पिटल है, उसके अंडरग्राउंड में अपना क्लासेस चलता पिछले 7 सालों से। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए।